उधर सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा है कि श्री राम के चरित्र पर टिप्पणी करने वाला ना तो सनातनी हो सकता है और ना ही समाजवादी हो सकता है, वो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। जब भी कोई राम के चरित्र पर या धर्म की आस्थाओं पर कुठारघात करने का काम करेगा, मैं उसके विरोध में सबसे पहले सीना तान कर खड़ा हो जाऊंगा। जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा उस व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरे ही दल के नेता हैं। जब उस नेता के मुंह से निकली बात मेरे हृदय को कचोटने लगी, मुझे पीड़ा देने लगी, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खड़े होकर मैंने मीडिया के माध्यम से ये कहने का साहस उठाया कि राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, आगे टिकट रहे ना रहे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए और धर्म के साथ खड़े करने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खड़ा रहेगा। और मैंने सबसे पहले कहा कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं ना तो सनातनी हो सकते हैं ना समाजवादी हो सकता है तो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है, जो केवल विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। आगे रुक कर लेते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 2024 की तैयारियों में भाजपा अब जुट चुकी है। निवेश और रोजगार के जरिए मिशन 24 में जुटेगी बीजेपी। रोजगार के जरिए सभी 75 जिलों में युवाओं को जोड़ने की कोशिश बीजेपी की रहने वाली है। लोकसभा चुनाव में भाजपा बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रदेश में अब पेश करेगी। इस पूरे समिट का समापन हो रखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समिट का समापन करेंगी, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 2024 की तैयारियां में भाजपा जुट चुकी है। निवेश को और रोजगार को मिशन 24 को लेकर के यहाँ पेश किया जाएगा। रोजगार के जरिए सभी युवाओं को जोड़ने की कोशिश अब यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जाएगी, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा बड़ी उपलब्धि के तौर पर इस समिट को पेश करने जा रही है प्रदेश में। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी लगातार जुटी हुई है, तैयारियां की जा रही है, लेकिन सबके बीच समिट को भी अब बड़ी उपलब्धि के तौर पर भाजपा की तरफ से पेश किया जाएगा। खास तौर पर युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस समिट के जरिए रोजगार पर लगातार फोकस दिया जा रहा है। यूपी सरकार की तरफ से रोजगार का लगातार यहां पर जिक्र हो रहा है। अब इसी के जरिए 75 जिलों के सभी युवाओं को जोड़ने की कोशिश बीजेपी अब करने जा रही है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में अब बीजेपी निवेश और रोजगार के जरिए मिशन 24 में जुटेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।